जय श्री राम। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम जहाँ पर भी रहें हम राम जी के बन के रहें और ऐसा मान के चलें कि राम जी भी हमारे हैं। हमारा तो उन्हीं लोगों से संबंध है जो राम जी के हैं, राम जी को अपना मानते हैं और राम जी के वह खुद बन करके हैं, वह हमारे एक परिवार के हैं। हम सभी लोग एक परिवार के हैं और किसी का भी कभी अहित नहीं चाहना चाहिए। घर पर रह के चाहे बाहर रहें, चाहे जिस धर्म में रहें, चाहे जिस मजहब में रहें, किसी भी मजहब, संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी गांव और किसी भी शहर में रह करके आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं। कभी भी किसी का भी अहित न चाहें। सारे जगत के कल्याण की भावना को लेकर अगर आप किसी गांव के घर में रह रहे हैं तो वह घर भी आपका तीर्थ बन जाता है। और वह तीर्थ साधारण तीर्थ नहीं बल्कि नैमिषारण्य, चित्रकूट और अयोध्या, हरिद्वार जैसे महातीर्थ बन जाता है। मन की भावना अगर पवित्र हो तो दुनिया का कोई भी इंसान देवत्व को प्राप्त कर लेता है। मन की भावना अगर उच्च श्रेणी की हो, उच्चतम हो, तो कोई भी व्यक्ति इंसान से देवत्व को प्राप्त कर लेता है और देवता जैसे पूजा जाता है। कर्म श्रेष्ठ होने के कारण हमारे भारत देश में पक्षियों की पूजा होती है, हमारे भारत देश में गंगा की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, हमारे भारत देश में वृक्षों की पूजा होती है, हमारे भारत देश में पशुओं की पूजा होती है। क्योंकि कर्म श्रेष्ठ है इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। आप अपने चरित्र को इतना अच्छा बनाओ। वह अच्छा बनेगा कैसे? कभी भी दूसरे के लिए अहित मत सोचो, कभी भी दूसरे के लिए दूषित भावनाओं को मत रखो, कभी भी अपने शरीर के द्वारा किसी का अहित मत करो। यही सर्वश्रेष्ठ धर्म और सर्वश्रेष्ठ कर्म है। जीवन में एक मुस्कान का महामंत्र है, कभी दूसरे का अहित मत चाहो, चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा हो। जैसे राम जी ने रावण का अहित नहीं चाहा, राम जी ने रावण से नफरत नहीं किया, राम जी ने रावण से घृणा नहीं किया, बल्कि रावण के चरित्रों से किया। तो हमें भी चरित्रों से घृणा करनी है, नफरत करनी है, न कि व्यक्ति से। आप अपने जीवन में रामायण को उतारिए, अपने जीवन में राम को आदर्श मानिए, भगवान श्री कृष्ण को आदर्श मानिए, भगवान शिव के उच्चतम आदर्श को अपने जीवन में उतारिए। अपने जीवन में अगर आप शिव हो गए तो आपसे ज़्यादा कल्याणकारी कोई नहीं हो सकता है। भगवान शिव की महत्ता है कि भगवान शंकर शेर को और बैल को साथ में रखते हैं, भगवान शंकर चूहे और सर्प को साथ में रखते हैं। ये भगवान की महत्ता है, भगवान शंकर की महत्ता है। इसी कारण से वह देव नहीं बल्कि महादेव कहे जाते हैं। दुनिया के समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव इसीलिए महादेव कहा जाता है कि उनके देवता भी शिष्य हैं और राक्षस भी शिष्य हैं। भूत प्रेत पिशाचों को साथ में रखने वाले, उनको संगी बनाने वाले महादेव बनना बहुत कठिन है। ऐसे ही आपके जीवन इस संसार में, आपकी इस दुनिया में, आपके इस परिवार में भी कोई ना कोई ऐसा राक्षस भूत प्रेत भी होगा और कोई ना कोई देवता भी होगा। उन देवता और राक्षसों को साथ में बैठाने की कला अगर दिशा हमें मिलती है तो भगवान शंकर से मिलती है। शंकर बनिए, राम बनिए, कृष्ण बनिए। कृष्ण की नीति कहती है कि जब जैसा समय आए उस समय के अनुसार अपने आप को ढालना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे समय आए, उनके जीवन में जैसे जैसे क्षण आए, उन क्षणों में अपने आप को उसी तरह से ढाला। मैंने कई बार कथाओं में और इन वीडियो के माध्यम से भी कहा है कि वर्तमान में जीना सीखिए। भूत में और भविष्य में इसमें अपने समय को व्यर्थ मत करिए, वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान की जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करिए। बस महामानव का यही एक संदेश है, भगवान श्री राम कृष्ण का यही संदेश है कि वर्तमान परिस्थिति को संभालना सीखिए।
भगवान श्री कृष्ण के समय उनके सामने की परिस्थितियां, जरासंध आया तो कई बार पछाड़ा, कई बार प्रताड़ित किया और डंडे मार के भगा दिया। लेकिन परिस्थिति आई तो स्वयं रणभूमि का परित्याग करके द्वारका में जाकर के वास कर लिया और स्वयं रणछोड़ कहलाए। यही नीति कहती है, यही धर्मशास्त्र कहता है। आज की परिस्थिति के अनुसार भी अपने आप को समय से ढालना सीखिए। यही भगवान श्री राम, कृष्ण और शंकर की मर्यादा, उनकी दिशा और समाज में जीने की एक महाकला है। ऐसा अपने आप को ढालेंगे तो आप सुखी रहेंगे, अपने घर में स्वस्थ रहेंगे, परिवार के बीच में रहेंगे। आप जहाँ भी हैं, जिसके साथ में भी है, आप वही तो एक आपका परिवार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रसन्न रहने का मंत्र सीखिए और परिवार को संजोने का मंत्र सीखिए। यही मेरा एक संदेश है सभी से। जय श्री राम।